हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, पिछले क्लास में हमने एनपीवी स्टार्ट किया था। ओ इधर चालू हो गया। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने एनपीवी किया था, बट विपुल से किया था। आज सेम चीज करेंगे, बट मनन के सम्स करेंगे। ये आपने पिछले क्लास में कवर किया था, बराबर। एआरआर था, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। यस, विल स्टार्ट। मनन पेज नंबर 36 पे, जियो लिमिटेड हैज टू प्रोजेक्ट। मतलब फटाफट करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, एवरीथिंग विल बी सेम। तो जरा आप देख लेना, दो प्रोजेक्ट है ए एंड बी, ईच कॉस्टिंग 100 lakhs। दोनों का आउटपुट, आपका जो कैश आउटफ्लो है 100 लाख है। एनुअल प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट ए इज 4 एंड प्रोजेक्ट बी इज 3। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट। Which project should be undertaken by the company based on NPV? प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो दिया है, प्रोजेक्ट बी का कैश इनफ्लो दिया है। एनपीवी 15% ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया, तो ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। दोनों दिया हुआ है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे। 60, 80, 100, 50 कैश इनफ्लो। ये 15% आपको चाहिए तो निकाल के चेक करोगे। 1 डिवाइड बाय 1.15, 0.8696 इज इक्वल टू 4 साल, इसलिए 4 बार ही वैल्यू निकाला है। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अमाउंट में अगर पॉइंट में कुछ फर्क रहेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं अभी डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर वीडियो देखने वाले लोग बोलेंगे सर अमाउंट में अलग कुछ है, तो आप खाली मल्टीप्लाई करो, ये कंसेप्ट को दिमाग में डालो। फिर इसका टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा कैश इनफ्लो। आउटफ्लो इसका कितना है 100, पहले वाले का 100 ही है ना, तो 100 लाख है, मुझे मिल रहा है कितना है 207 lakhs मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। तो मेरा एनपीवी इसका 107 है। वैसे प्रोजेक्ट बी के लिए भी सेम कैलकुलेशन होगा। 204, इधर भी 100 है, 104। कौन सा ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? समझ में आ गया एनपीवी? पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम पे तरफ। ऐसा ही होता है, वाव वाले ऐसे ही रहता है, खाली इतना कि तुमको टाइम लगता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दो कैश इनफ्लो दिया हुआ है। पी एंड क्यू सजेस्ट इनिशियल आउटफ्लो कितना है 10 लाख and 30 as an additional working capital at the end of first year. Earning after tax are expected as follow. कंपनी टारगेट रिटर्न कितना परसेंट है 12%। ठीक है, चलिए नेट कैश इनफ्लो पी का दिया हुआ है 12%। फटाफट कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे। 893 इक्वल्स टू अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मैं अभी इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, कंसेप्ट बता दिया। इसका टोटल मारूंगा तो कैश इनफ्लो मिलेगा। इस मशीन का आउटफ्लो कितना था, इधर लॉस आ रहा है मेरे को। ठीक है क्या सर, ये 30,000 बता रहा हूं। अगर आप ध्यान दोगे तो वर्किंग कैपिटल था यहाँ पे, है ना, तो वर्किंग कैपिटल अपन ऐड कर देते। तो लास्ट ईयर में इधर आप 30,000 इधर दिखा दो, इधर 5th ईयर। पिछला सम याद करते हो, अगर आपको याद नहीं तो प्रीवियस सम बता दो। जब वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर में 10,000 वाला था, कल 60,000 टोटल था, जिसमें 50,000 का मशीन था, 10,000 था। तो हमने 10,000 को लास्ट ईयर से मल्टीप्लाई किया था, वो मैंने इधर टेबल में दिखा दिया था। अब टेबल में दिखाओ तो भी चलेगा, या तो फिर अलग से बोलो 30,000 लास्ट ईयर का वैल्यू। सर बट ये लास्ट ईयर का तो नहीं लिखा है, यहाँ पे बोला था 30,000 एज एन एडिशनल वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ, इसलिए इधर कौन सा वैल्यू लिखा है, बस, और कोई रीजन नहीं, लास्ट ईयर का वैल्यू रहता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो 30,000 इंटू 0.8929 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा इनफ्लो में ही काउंट होता है। ठीक है क्या, तो अब अगर इनफ्लो की बात करूंगा मेरा, तो 9,37,000 है प्लस 26, टोटल मेरा इनफ्लो ये, उसमें से माइनस कितना करने का, 10 लाख। 9,37,896 प्लस
26,787 दोनों को ऐड करो, 9,37,896 प्लस 26,787 दोनों प्लस किया, माइनस 10 लाख कर दो, तो एनपीवी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एनपीवी 35। हाँ तो वो आपका आंसर है, इधर करेक्शन है, उन्होंने सिर्फ इतना ही 2 माइनस करके अमाउंट डाला है। आपको 9,37,896 एंड 26,780 दोनों को प्लस करोगे और उसे किससे माइनस करोगे, 10 लाख से। समझ में आ गया क्या? तो आपका आंसर आ रहा है 35,000 जो आपका आंसर है वो आपको लिखने का, ठीक है क्या? आगे सेकेंड प्रोजेक्ट है क्यू, सेम प्रोसेस में जाएंगे हम, सेम मल्टीप्लीकेशन होगा, कैश इनफ्लो आ गया 11 लाख रुपए इधर मिल रहा है, प्लस वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे सेम। अब 11,55,966 क्या 88 बेटा, मैं बता रहा हूँ, तू जो बोल रहा है ना 88, मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। 9,37,000 में से 10 लाख माइनस करके ये अमाउंट दिया ना, उसमें और ये 26,000 जो है ना, हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर, ये जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है ना बेटा, वो इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है, और फिर 10 लाख माइनस करो, ठीक है। इधर भी सेम 11,55,966 प्लस 26,787, ये दोनों प्लस हो जाएगा, उसमें से 10 लाख माइनस कर देना। तो इधर भी मिस्टेक वही है, क्योंकि इधर उन्होंने माइनस किया हुआ है, आप ऐड कर दोगे तो आपको 88,000 1,82,000, तो ये 1,82,000 का प्रॉफिट दे रहा है 753, ठीक है। एनपीवी समझ में आया, पक्का? तो दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, तो आपको इसको ही सिलेक्ट करना है। यह आपके टेक्स्ट बुक के सम्स है, मनन के सम्स है। पेबैक पीरियड, एनपीवी एंड पीआई कल हमने किया है। पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई पेबैक पीरियड फाइंड करना है, नेट प्रेजेंट फाइंड करना है, एंड पीआई फाइंड करना है। आपको ऐसा लिख के दिया है, बट क्वेश्चन में मशीन है, 2 कंपनी प्रोजेक्ट, एक किसका कॉस्ट कितना है 5 लाख एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट द कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, और कुछ है क्या, नहीं। चलिए, तो फर्स्ट 2,50,000 1,50,000 पेबैक पीरियड के लिए हमको क्या फाइंड करना है, पेबैक में अपन क्या करते हैं, तो एनपीवी थोड़ी सॉल्व कर रहा हूं, तो 2,50,000 कितना टोटल चाहिए 5 लाख, 5 लाख तो अपने कौन से साल में मिल गया, तो इसका पेबैक क्या आएगा 3 डायरेक्टली। समझ में आया पेबैक क्यूमुलेटिव क्यों बनता है। सेम यहाँ पे भी किया, इधर भी 5 लाख चाहिए, बस इधर 4,20,000 और 7 लाख, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो पहले वाले के तो 3 इयर्स आ गया, दूसरे के लिए 3 इयर्स प्लस 4,20,000 है 5 लाख, मतलब 80,000 चाहिए। 80,000 को डिवाइड बाय इधर कितना आया 3 लाख, 80 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 12 कर दोगे, तो इधर आपको आ गया 3.1, मतलब 3.2 मंथ्स लिख दिया वो लोग ने। क्लियर हो गया, पेबैक पीरियड क्लियर हो गया। सेकेंड एनपीवी फाइंड करेंगे, कैश इनफ्लो दिया है, इधर 12% लिखा, बट यहाँ पे 10% है, तो अगर ये 10% है तो 10% ही लिखना है आपको, अमाउंट 10% ही है, मेरे को ही मालूम, इधर 12% लिखा है, 10% ही लिखने का है, ठीक है। मल्टीप्लाई 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 कैश इनफ्लो, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो कैश इनफ्लो आपके पास है, माइनस करूंगा कैश आउटफ्लो 5 लाख, तो प्रॉफिट ही हो रहा है 97,000 का। समझ में आ गया, ये मैंने पी किया है, वैसे ही सेम मेरे को क्यू के लिए भी करना है, सेम। समझा ये, पक्का? अब इसके अंदर हम लोग माइनस करेंगे, तो इधर प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,20,000, दोनों में से कौन सा बेटर है, क्यू वाला। पेबैक पीरियड में सबसे ज्यादा कम ये टाइम ले रहा है पी, तो पी पेबैक के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा, एनपीवी मेथड से क्यू सिलेक्ट किया जाएगा। और एक है पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट मतलब प्रॉफिट,
कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। तो भाई साहब कैश इनफ्लो 5,97,000 और आउटफ्लो है 5 लाख, तो 5,97,000 डिवाइड बाय 5 लाख 1.19, और यहाँ पे 6,26,000 5 लाख से डिवाइड किया 1.25। कम से कम ईयर किसका लग रहा है 1.19 या 1.25, ज्यादा किस में आ रहा है 1.25, तो ये सिलेक्ट किया जाएगा। बेस्ड ऑन पेबैक मेथड प्रोजेक्ट 1 इज अट्रैक्टिव एज इट हैज लेसर पेबैक पीरियड। As per the NPV method, project 2 is recommended as it has a higher NPV. As per the PI method, project 2 is recommended as the index is higher for project. Concept of PI, NPV और payback अच्छे से क्लियर है, पक्का। IRR हम आज नहीं स्टार्ट कर, we are starting with the last part of this lesson, that is IRR, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। IRR फिर बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इधर कुछ बोला है ट्रायल एंड एरर मेथड, ये मेथड एडॉप्ट करोगे सबसे इजी तरीका रहेगा, नहीं तो इसमें स्टूडेंट गलती करेंगे एंड प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो इन द प्रीवियस मतलब इसके बाद के क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम IRR ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहले विपुल स्टार्ट करूंगा एंड देन विल स्टार्ट विथ योर टेक्स्ट बुक। आपके मनन के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है विपुल, वेरी सिंपल, तो पहले विपुल की कुछ 10-8 सम जितने होते उतने करेंगे हम लोग, ठीक है क्या। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।